हेलो दोस्तों, दिस इज इनामुल फ्रॉम इनाम ट्यूटोरियल्स। जैसा कि मैंने कहा था कि आगे की टॉपिक वन बाय वन चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ इंटरनेट। अब देखिए, चैनल पे इंटरनेट से रिलेटेड वीडियोस तो है, लेकिन इंटरनेट को और थोड़ा अच्छे से डिफाइन करके इसकी 4 या 5 एपिसोड हम बनाएंगे और उसी को अपलोड करेंगे। तो इसको बिल्कुल जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, जिसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन वन बाय वन मिले। तो शुरू करते हैं इंटरनेट के टॉपिक पे। हम जो टॉपिक पे इंटरनेट हम बता रहे हैं, इंटरनेट का ये चैप्टर आपका एडीसीए, डीसीए, ट्रिपल सी, ओ लेवल सब में ही बराबर से है। तो सबसे पहली बात, इंटरनेट के बारे में जब भी शुरू होती है तो एक तो इंटरेस्टिंग चीज़ है ही है, और सब लोगों को लगता है कि जब भी इंटरनेट हम लोग चला रहे हैं, इस वजह से ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि इंटरनेट मतलब ये भी नहीं कि स्मार्टफोन पे व्हाट्सएप, फेसबुक चलाना, ट्विटर चलाना या यूट्यूब वीडियोस देखना। इंटरनेट के बारे में सबसे मोस्टली अगर सवाल पूछा जाए कि इंटरनेट है क्या, तो मोस्टली आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है? किसी को याद है? बताइए। और बताएंगे भी तो हम सुन कैसे पाएंगे, जो भी हो। लेकिन यहाँ क्लास में जब हम पूछते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं सर, इंटरनेट में जैसे हम लोग वीडियो देख सकते हैं, इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये तो आप सर्विसेज के बारे में हो गया कि आप इंटरनेट में क्या क्या काम कर सकते हो, वो आप बता रहे हैं। मेरा कहना है कि इंटरनेट है क्या, इंटरनेट किसको कहते हैं। तो सबसे पहली बात, इंटरनेट इज एक कम्युनिकेशन पोर्टल या एक इंफॉर्मेशन पोर्टल। ठीक है, कम्युनिकेशन पोर्टल और इंफॉर्मेशन पोर्टल मतलब एक शुद्ध हिंदी में बोले तो एक संचार जाल, जहाँ पे हर टाइप की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है और सब के सब एक जगह जुड़े हुए हैं। तो यहाँ इंटरनेट पूरी दुनिया में नेटवर्किंग के तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, बाई केबल से। इंटरनेट के जरिए बहुत सारे ऐसे इतिहास है। यहाँ पे हम इंटरनेट की हिस्ट्री नहीं डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनेट में वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इंटरनेट से रिलेटेड है। रिलेट मतलब इंटरनेट के कितने टाइप्स के कनेक्शंस होते हैं, इंटरनेट के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर का नाम, इंटरनेट कनेक्शंस में यूज होने वाले हार्डवेयर का नाम, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, हमारे पास एक बुक है, उसी बुक से हम कुछ कुछ लाइन लेके उसी को आपको डिफाइन करके हम बता रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो उसको कहीं नोट भी कर सकते हैं कि मैंने क्या क्या टॉपिक आपको बताया। और मैं अपनी इस वीडियो में कोशिश करूंगा ग्राफिक के जरिए आपको बाकायदा आपको दिख जाए कि कौन सा टॉपिक हम बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें है कि लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इंटरनेट के नेटवर्क। अब देखिए, जब इंटरनेट है तो इंटरनेट के साथ जो नेटवर्क है, नेटवर्क का मतलब एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना या एक जगह से दूसरी जगह डेटा शेयर करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो नेटवर्क में आ जाएगा। और उस नेटवर्क को 3 हिस्सों में बांटा गया बेसिक कैटेगरी में। लेकिन ये कि आपको गूगल पे या और भी तमाम जगहों में 4 टाइप के 5 टाइप के अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल 3 टाइप्स के मेन है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लैन, मैन, वैन बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आते हैं वैन, WAN, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। और फिर आते हैं आपका मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि लैन के बारे में जब भी पूछा जाए, लोकल एरिया नेटवर्क, ये क्या होता है और क्या है, इसके बारे में डिफाइन अगर पूछा जाए तो सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क का फुल फॉर्म बताना है। और उसके बाद ये बताना है आपको कि लोकल एरिया जो नेटवर्क होता है, ये मोस्टली 1 से 5 किलोमीटर एरिया के दायरे को कवर करता है। ये लोकल एरिया नेटवर्क नॉर्मली हमारे सामने सबसे ज्यादा क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क ही फैला हुआ है। ठीक है, ये जो भी वाईफाई लगा हुआ है एक छोटे से बिल्डिंग में, एक छोटे से कैंपस में, एक एरिया में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी चल रहा है, ये लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1 से 5 किलोमीटर दायरा, अब उसमें कई सारे कॉलोनीज आ जाएंगे, कई मोहल्ले आ जाएंगे। ठीक है, अलग अलग है। तो वहाँ पे इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी, या फिर बैंक हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गया, कोई गवर्नमेंटेड ऑफिस हो गया जो 3-4 माले की बिल्डिंग का हो, तो ऐसे तमाम जगह को जो कवर कर रहा है वो आपका लैंड नेटवर्क हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसके लिए सबसे बेसिक जो बात क्या बतानी है, इसको अगर आपको शॉर्टकट में वाइवा में कहीं बताना है, जैसे आपको कहा गया कि व्हाट इज लैंड, काइंडली डिफाइन
तो आप सीधा सीधा लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म बताएं, फिर बताएं कि लैंड नेटवर्क उसी को कहा जाता है जो 1 से 5 किलोमीटर एरिया को कवर करता है, उसी को लैंड नेटवर्क बोला जाता है। उसके बाद आते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे एक पॉइंट को समझने के लिए दूसरा पॉइंट भी समझना जरूरी है, और एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जैसे मैंने लैंड बोला, उसी तरीके से कई सारे लैंड नेटवर्क को एक जिस जगह से वो सेट होके आ रहा है उसको मैन नेटवर्क बोलेंगे। जैसे जहाँ पे मेन कनेक्टिविटी है, जहाँ से कनेक्शंस लेके हम लोग आगे उसको और फैला रहे हैं, वो हो जाएगा मैन, और उससे जितने और जुड़े हुए वो लैन हो जाएंगे। ठीक है। अब जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, जिस भी सर्विस प्रोवाइडर से आप वाईफाई यूज कर रहे हैं, उसने तो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कॉलोनीज पे, अलग अलग सिटीज में उसने कनेक्शन दे रखा है। जैसे एक जिले में एक सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसने जितने भी अलग अलग कॉलोनीज है, एरियाज है, वहाँ पे अलग अलग उसने कनेक्शन दिया है, तो वो सारे लैंड हो जाएंगे, और ये खुद क्या हो जाएगा, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि एक पूरे एरिया को कवर करता है। फिर आ जाते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि जो सीधा सीधा सैटेलाइट से कनेक्टिविटी बनाता हो और सैटेलाइट से उसके सारे काम होता हो। तो इस कनेक्टिविटी में हमारे पास टीवी चैनल्स आ जाएंगे, जो लाइव टेलीकास्ट हम लोग देखते हैं टीवी चैनल्स में, जो टीवी हम लोग देखते हैं, वो सारे वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएंगे। क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि सेम टाइम पे, मतलब सेम टाइम पे जिस जगह से वीडियो को बना के सेंड किया जा रहा है सैटेलाइट पे, सैटेलाइट फिर उसको एक पूरे कंट्री में, एक पूरे देश में उसको सेटअप दे रहा है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क में। क्योंकि अभी मैंने समझने के लिए इसको शॉर्ट में और कोशिश करा मैंने जितना कि जिससे आपको समझ में आ जाए। नेटवर्क में 3 टाइप्स हो गया, लैन, मैन और वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक ऑफ इंटरनेट आर्किटेक्चर, सर्विसेज ऑन इंटरनेट। सबसे पहले यहाँ सर्विसेज ऑन इंटरनेट और इंटरनेट नेटवर्क आर्किटेक्चर, इसमें वो सारी चीजें कवर हो जाएगा कि एक इंटरनेट कनेक्टिविटी को सेटअप करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारे। और दूसरा, सर्विसेज ऑन इंटरनेट का मतलब ये हो जाएगा कि इंटरनेट में कौन कौन सी सर्विसेज हम ले सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हो सकते हैं। बेसिकली जितने भी यूजर है, स्मार्टफोन यूजर, कंप्यूटर यूजर या लैपटॉप यूजर, उनको बेसिक लेवल पे तो इतना पता ही है कि इंटरनेट से कौन कौन सी सर्विसेज लेते हैं। अब जैसे कंप्यूटर के बारे में अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर का क्या क्या यूज है, तो बेसिकली हर स्टूडेंट्स के दिमाग में यही आएगा कि सर उसमें गेम खेल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, आपका बैंकों में यूज होता है, एजुकेशन में यूज होता है, ऑफिसेस में यूज होती है। इसके अलावा अगर इसको डिटेल में इन्फॉर्म किया जाए, जैसे सिक्योरिटी में हो जाएगा, आपका रेलवे में है, एयरपोर्ट में है, आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में है, मतलब अभी ऐसा कोई फील्ड बचा नहीं है जहाँ कंप्यूटर का यूज ना हो। तो सर्विसेज ऑन इंटरनेट में भी आपको ऐसे ही डिफाइन करना है कि कंप्यूटर के कहाँ कहाँ यूज है, और ओवरऑल जिस जगह को डिफाइन करे उसको दोबारा ना रिपीट करें। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि एडमिट कार्ड के लिए है, रिजल्ट के लिए है, ऑनलाइन एग्जाम के लिए, ऑनलाइन फॉर्म के लिए है, तो ये पूरा के पूरा एजुकेशन सिस्टम हो जाएगा। आप सीधा सीधा एजुकेशन बोल दो तो उसमें सब आ जाएंगे। फिर जॉब के लिए आप अलग से बोल सकते हो, सिक्योरिटी में आप बोल सकते हो, अकाउंटिंग, बैंकिंग सेक्टर को बोल सकते हो। मतलब एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे पॉइंट में बहुत सारे और सेक्टर है, लेकिन उसका जो हेड है वो नाम आपको बतानी है। यहाँ पे एक चीज और बता दें, कंप्यूटर और इंटरनेट में सारे काम होने के बावजूद एक और पार्ट भी होता है जिसको हम लोग टाइम पास बोलते हैं, जो कि पॉजिटिवली टाइम पास। जैसे एग्जांपल के तौर पर रिलैक्सेशन के लिए बहुत लोग अपने काम काज पूरा करने के बाद अपना फ्री टाइम म्यूजिक सुनते हैं, गेम खेलते हैं, मूवीज देखते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन वो है कि अपना एक फ्री टाइम पूरा कर रहे हैं, तो उसको भी आप टाइम पास कैटेगरी में भी रख सकते हैं। लेकिन वो नहीं कि अपना सारे मेन काम छोड़ के आपका इंटरनेट पे गेम खेल रहे हैं, या वो तो फिर नेगेटिविटी बढ़ जाएगा, जिसमें दूसरों को ये हो जाएगा कि इंटरनेट गलत चीज़ है। एक्चुअल इंटरनेट गलत नहीं है, इंटरनेट को यूज करने वाले सही या गलत होते हैं, है ना। क्योंकि इंटरनेट में हमेशा हर चीज के लिए आपको खुली ऑप्शन दे रखा है कि आपको जो बेहतर आए आप अपने समझ से, अपने दिमाग से
आप उसको यूज़ करें। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में आपको 1-1 घंटे के लेक्चर्स वीडियोस भी मिल जाएंगे। पढ़ने वाले बच्चे उससे आपका ज्ञान हासिल कर रहे हैं, अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन उसी में आपको कवाली है, गेम है, रोस्टेड वीडियो है, कॉमेडी है, प्रैंक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन करने वाले अपना काम तो पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं आगे, कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट। कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट, इंटरनेट के जरिए कम्युनिकेट का कितने पार्ट होते हैं। यहाँ पे इंटरनेट के जरिए कम्युनिकेशन में अगर पूछा जाता है कभी कि इंटरनेट में कैसे कम्युनिकेशन करना है, तो वहाँ पे आप अभी रिसेंट टाइम पे हम लोग सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के जरिए जो भी चीजें कर रहे हैं, जैसे कॉलिंग के अलावा आप चैटिंग के जरिए मैसेज करना है ना, वीडियो कॉलिंग हो गया, ऑडियो कॉलिंग हो गया, टेक्स्ट मैसेजिंग हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया, ये सारे चीजें कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट है। और इसी इंटरनेट में एक कई सारे ऐसे पार्ट भी है जहाँ पे हम लोग वीडियो कॉलिंग के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म के यूज करते हैं। लेकिन ओवरऑल जो भी, चाहे ऐप से करे, चाहे सॉफ्टवेयर से करे, चाहे किसी वेबसाइट के जरिए करे, वो आखिर इंटरनेट के जरिए ही हो रहा है। तो वहाँ पे ये सारे चीजें इंटरनेट से डिपेंड करेगा कि आप इंटरनेट के जरिए कम्युनिकेट करने के लिए क्या क्या यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे पास सबसे ऑफिशियल ऑप्शन जो है ईमेल का है। ईमेल के जरिए आपको पता है कि पूरी दुनिया में चाहे कहीं का भी ऑफिस या कहीं किसी का भी ईमेल आईडी हो, जितना भी दूर हो, उससे कोई मायने नहीं रखता, आपको बस उनकी ऑफिशियल और सही ईमेल आईडी पता होना चाहिए, तो उससे आपके मैसेजेस टाइमली पहुंच जाएंगे। तो जितने भी ऑफिशियल कम्युनिकेट होता है वो ईमेल के जरिए होता है ना। पर्सनल में आपका व्हाट्सएप आ जाता है, फेसबुक आ जाता है, मैसेंजर आ जाता है, क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया ऐप है वहाँ पे एक मैसेज का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इंटरनेट पे आप कम्युनिकेट करने के लिए कॉल के अलावा कौन कौन से तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको बताने हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसे फुल फॉर्म है जिसके बारे में हम बता दें। जैसे आईपी बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, आईपी का फुल फॉर्म है। तो इंटरनेट से रिलेटेड अभी जो मैंने डिस्कस किया, ये इंटरनेट की जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके बारे में मैंने बताया। बाकी वन बाय वन फिर मैं शुरू करूंगा, फिर बता दूंगा, ठीक है। आज जो मैंने अभी बताया ये आपके ऑब्जेक्टिव्स का एक पोर्शन है, जहाँ पे मैंने आपको इंटरनेट का डेफिनेशन, इंटरनेट में जो नेटवर्क होता है वो किसको कहा जाता है, नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के नेटवर्क के बारे में मैंने बताया, लैन, मैन, वैन बताया, इंटरनेट नेटवर्किंग आर्किटेक्चर, सर्विसेज ऑन इंटरनेट और कम्युनिकेशन ऑफ इंटरनेट के बारे में डिस्कस किया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट सिर्फ इतना है कि देखिए, ऑफिशियली या टेक्निकली या फिजिकली आप मुझे सपोर्ट करोगे तो लाइक, सब्सक्राइब या देखने के जरिए, शेयर करने के जरिए, तो ये है कि ये पूरा के पूरा चीज इंफॉर्मेटिव है। हमारे पास कोई भी स्टूडेंट एडमिशन करने भी आता है तो उसको भी मैं इसी तरीके से बताऊंगा। और आप लोग जो इसी वीडियोस के जरिए जुड़ेंगे या आगे जुड़े हैं या जुड़ेंगे, तो सबको मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक इस तरीके से बताओ कि जिससे आपको समझ में आ जाए। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल इसमें कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर जो भी पोर्शन नहीं समझ में आया, ईमेल आईडी मेंशन है उसमें मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियोस को आगे कैसे शेयर करना ये सब आप लोगों को पता है। यही आपका सपोर्ट होगा हमारे लिए। बाकी हम आपके लिए जो कर रहे हैं कि कोर्स से रिलेटेड जितने भी चीजें मेरे से हो पाएगा, मैं अपने इंस्टीट्यूट में जितना पढ़ाता हूँ वही चीजें मैं इस वीडियोस के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा। तो आज के वीडियोस में इतना ही हम रखते हैं। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं इसी इंटरनेट टॉपिक से रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच।